नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। विपक्षी दलों ने अपने मोर्चे का नाम रखा इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। विपक्षी नेताओं की सेवा में लगाए गए आईएएस अधिकारी। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी का कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप। बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, पुलिस ने इन बैनर्स को हटा दिया। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 9000 सीएम राय स्कूल, स्मार्ट होंगी कक्षाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की घोषणा। झारखंड में बन रही देश की पहली महिला मस्जिद, यहां इमाम से लेकर दरबान तक सभी होंगी महिलाएं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टावर पर चढ़ी महिला, बोली प्रेमी को बुलाओ तभी उतरूंगी नीचे। अब समाचार विस्तार से। विपक्षी दलों ने अपने मोर्चे का नाम इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस रखा है। बैठक का आज दूसरा दिन है। इस दौरान कई नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि बेंगलुरु में बैठक का उद्देश्य देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले रणनीति पर चर्चा करने के लिए हो रही 26 विपक्षी दलों की बैठक में मंगलवार को कहा कि कांग्रेस की सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से अपने गुट की मजबूती के लिए काम शुरू हो चुका है। 26 विपक्षी दलों की बेंगलुरु में 2 दिन की बैठक हो रही है। कल अनौपचारिक माहौल में तमाम दल एक दूसरे से मिले। इसमें सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जैसे तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्षी एकता की दूसरी बैठक होनी है। इसमें शामिल होने वाले विपक्षी दलों के नेताओं की सेवा के लिए कांग्रेस सरकार ने 30 आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है। कुमारस्वामी ने राज्य सरकार पर आईएएस बंधुआ मजदूरी नीति शुरू करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि आईएएस अधिकारी राज्य की क्षमता और दक्षता के प्रतीक हैं और इन अधिकारियों को राजनेताओं की सेवा के लिए द्वारपाल के रूप में तैनात करना अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। कुमारस्वामी ने ट्वीट कर नेताओं की मेजबानी के लिए तैनात आईएएस अधिकारियों के नामों की सूची साझा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गठबंधन बनाकर सत्ता हासिल करने के लालच में कांग्रेस ने कर्नाटक के गौरव, विरासत और आत्मसम्मान का अंतिम संस्कार कर दिया है। अपने गठबंधन नेताओं की सेवा के लिए आईएएस अधिकारियों को तैनात कर कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने गलत किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए बेंगलुरु में समान विचारधारा वाले 26 दलों के नेताओं की बैठक चल रही है। इसी बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए बेंगलुरु की सड़कों पर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उन्हें अनस्टेबल पीएम कैंडिडेट बताया गया है। इसके साथ ही पोस्टर में हाल ही में बिहार में गिरे ब्रिज का भी जिक्र किया गया है और उसकी तस्वीर भी लगाई गई है। बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की होने वाली बैठक के दूसरे बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले पोस्टर और बैनर बेंगलुरु के चालुक्य सर्कल, विंडसर मैनर ब्रिज और हेब्बाल के पास एयरपोर्ट रोड पर लगाए गए। हालांकि बाद में पुलिस ने इन बैनर्स को हटा दिया। सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था जो सरकारी फैसलों को गति देने की पहल पर विकास की अलख जगाती है, वह व्यवस्था से ही हो रही है। त्रिकालबाधी में यह सत्य है। कई लोगों को इस बात का मलाल है कि सरकार एसटी बसों के सामने बड़े बड़े विज्ञापन लगाकर हकीकत से नहीं उतर रही है। इसका कारण यह है कि सीमावर्ती क्षेत्र को बिग बाजार पेटे गांव के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक कड़ी के रूप में शहर का नाम औराद है। इस गांव से 150 से 200 गांवों का दैनिक संचार एवं व्यापार होता है। यह शहर भौगोलिक रूप से समृद्ध है, लेकिन भौतिक रूप से विकास से वंचित है। 25 से 30 वर्ष पूर्व स्थापित यह बस स्टेशन कई असुविधाओं से जूझ रहा है। यदा कदा मरम्मत के अलावा यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। कई बार बिना किसी फायदे के बयान और खबरें छाप दी जाती हैं, लेकिन नागरिकों की चीख पुकार, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता, प्रशासन की उपेक्षा के कारण बड़े बाजार के इस शहरी बस स्टैंड की स्थिति काफी दयनीय अवस्था में है।
बस पे हर यात्री बात कर रहा है। हालांकि बरसात के मौसम में इस बस स्टैंड की स्थिति कीचड़मय हो जाती है और पूरा बस स्टैंड पानी से भर जाता है, इसलिए यात्री वहां रुक भी नहीं सकते। यात्रियों को काफी परेशानी होती है, पानी से दुर्गंध आती है, साथ ही यहाँ बुनियादी भौतिक सुविधाओं का भी अभाव है। यहाँ रोशनी नहीं होने के कारण रात में अंधेरे का सामना करना पड़ता है और मालवाहक व चालकों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था नहीं है। मालवाहक व चालक कह रहे हैं कि न तो पानी की सुविधा है और न ही स्नान व शौचालय का घर है। यहाँ तक कि यात्रियों के बैठने की व्यवस्था वाली सीमेंट की सीट भी हटा दी गई है और यात्रियों को आश्रय नहीं मिल रहा है। बरसात के दिनों में पत्तियां खराब होने के कारण पानी टपक रहा है। कुल मिलाकर अगर इसे औराद बस स्टेशन कहा जाता है तो नाम में ही एक बस स्टेशन है और यह खोलांबा नहीं बल्कि वालिंबा है। इस बस स्टैंड क्षेत्र में बांध नहीं होने से आवारा पशुओं की आवाजाही बढ़ गई है और नागरिकों को असुविधा हो रही है। यात्री कह रहे हैं कि वे इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लातूर महाराष्ट्र से केपी न्यूज के लिए दत्ता कांबले की रिपोर्ट। ओडिशा के जाजपुर ब्लॉक में NH-16 पर एक पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिसके बाद से उस रास्ते पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। मौके पर NHAI के अधिकारी पहुंच चुके हैं और यातायात व्यवस्थित करने के लिए विकल्पों की तलाशी कर रहे हैं। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण के अधिकारी JP वर्मा ने कहा कि यह पुल 2008 में बनाया गया था। हालांकि यह क्यों धंस गया है, इसके लिए विशेषज्ञ बुलाए गए हैं और वे इस मामले की जांच करके कुछ बता पाएंगे। NHAI के अधिकारियों ने कहा कि प्रथम दृष्टा तो यह मामला स्ट्रक्चर फेलियर का लग रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार विशेषज्ञ समिति यहां आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हम इसे कब तक बहाल कर सकते हैं। तब तक के लिए हम यहां पर सुगम यातायात के लिए एक अस्थायी मार्ग बनाएंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए।
Wisdom Groups of Institution Head Office near Basveshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इन्फिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश में जल्द ही सीएम राइस स्कूल खुल जाएंगे। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को शाजापुर जिले में कहा कि राज्य में 9000 सीएम राइस स्कूल स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने गुलाना गांव में एक सीएम राइस स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर घोषणा की कि स्कूल का नाम प्रसिद्ध न्यायविद और समाज सुधारक बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस मौके पर उन्होंने स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की। आज से 23 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल में अम्बेडकर की मूर्ति होगी। उन्होंने यह भी कहा कि गुलाना गांव को अब से गुलाना कहा जाएगा।
उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 9000 सीएम राय स्कूल स्थापित किए जाएंगे और इनमें स्मार्ट कक्षाएं होंगी, जिनके माध्यम से दिल्ली और मुंबई के शिक्षक छात्रों को पढ़ा सकेंगे। उन्होंने कहा, इनोवेशन और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए इन स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। यही नहीं, स्कूलों में मॉडर्न लैब, स्पोर्ट्स ग्राउंड आदि की भी व्यवस्था होगी। झारखंड के सरायकेला जिला के कपालीताज नगर में देश की पहली महिला मस्जिद का निर्माण चल रहा है। सैयदा जहरा बीबी फातिमा मस्जिद इस साल दिसंबर तक छत की ढलाई कर दी जाएगी। यह मस्जिद इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इस मस्जिद में एक साथ 500 महिलाएं नमाज अदा कर पाएंगी। खास बात यह है कि यहां सिर्फ महिलाएं ही नमाज अदा कर सकेंगी और पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहां इमाम से लेकर दरबान तक सभी महिलाएं ही होंगी। यह मस्जिद समाजसेवी डॉक्टर नूरुज़मा खान बनवा रहे हैं। वे चैरिटेबल सोसाइटी के जरिए 25 साल से गरीब बच्चियों के लिए मदरसा स्कूल चला रहे हैं। डॉक्टर खान कहते हैं, जब महिलाएं पुरुषों के साथ हज कर सकती हैं तो मस्जिद जाने में कैसा ऐतराज। इस मस्जिद में महिलाएं बिना बंदिश के धार्मिक रीतियों के पालन के साथ ही जीवन के नए पहलू सीखकर अंधविश्वास दूर करेंगी। डॉक्टर नूरुज़मा खान बताते हैं, महिला दरबानों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे खुद के साथ ही यहां आने वाली महिलाओं की सुरक्षा कर सकें। नई मस्जिद मदरसा स्कूल के बगल में बनाई जा रही है। हालांकि इस्लामिक धर्म गुरुओं का कहना है कि महिलाएं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर खान ने जनवरी 2021 में मस्जिद की नींव रख दी। आखिर बीजेपी चुनाव से पहले अपने सीएम कैंडिडेट क्यों बदल देती है? इसका जवाब मिल गया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि चुनाव से पहले जिन राज्यों में बीजेपी ने अपने सीएम फेस बदल दिए थे, उनमें ज्यादातर उनको जीत मिली थी। इस बात के पीछे बीते सालों में हुए चुनाव के तथ्य भी हैं कि पार्टी ने जहां पर अपना सीएम बदला, उन ज्यादातर जगहों पर उसको जीत मिल गई। आंकड़े कहते हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी ने पिछले 5 सालों में सीएम फेस नहीं बदला, उन राज्यों में उसको बहुमत नहीं मिली। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने सीएम फेस नहीं बदला और इन राज्यों में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को दावा किया, कभी बीमारू कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की अब तस्वीर बदल रही है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश समृद्ध और संपन्न होने लगा है। एक समय यह धारणा थी कि यह प्रदेश बीमारू है और आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, विकास हो रहा है। गडकरी ने कहा, कानपुर से लखनऊ तक हम 5000 करोड़ का ग्रीन एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिसका 25% काम पूरा हो चुका है और 2025 से पहले यह कार्य पूरा हो जाएगा। कानपुर से लखनऊ के बीच की दूरी आधा घंटा हो जाएगी, यह मैं वचन देता हूं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है।
विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के मगरोनी चौकी थाना के अंतर्गत एक बेहद नाटकीय मामला सामने आया है। यहां पनघटा गांव की रहने वाली एक शादीशुदा महिला टावर पर चढ़ गई और अपने प्रेमी को बुलाने की मांग करने लगी। इस दौरान महिला ने लगभग 3 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उसे नीचे उतारा। हालांकि महिला को टावर से नीचे उतारने के लिए पुलिस को सुरक्षा और एहतियात के मद्देनजर कई इंतजाम करने पड़े। 9 सदस्यों की टीम ने 3 घंटे तक मशक्कत की और महिला को टावर से नीचे उतारा। जानकारी के मुताबिक मगरोनी चौकी अंतर्गत पनघटा गांव की रहने वाली एक शादीशुदा महिला गांव में लगे पावर हाउस के टावर पर चढ़ गई और उसने मांग कर डाली कि उसे उसके प्रेमी से मिलाया जाए। अगर उसके प्रेमी को नहीं बुलाया गया तो वह टावर से नीचे नहीं उतरेगी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के समझाने के बावजूद महिला जिद पर अड़ी रही। महिला जब नहीं मानी तो एसडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। महिला को आश्वासन दिया गया कि वह नीचे उतर जाएगी तो उसके प्रेमी को बुला लिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद में महिला टावर से नीचे उतरी। महिला लगभग 3.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक टावर पर चढ़ी रही और इस दौरान नीचे सभी लोग परेशान होते रहे। नरवा थाना प्रभारी दीपक शर्मा का कहना है कि महिला टावर पर चढ़ गई थी। वह अपने प्रेमी को बुलाने की मांग कर रही थी और बड़ी मुश्किल से समझाने के बाद वो नीचे उतर आई। उर्फी जावेद ने इस बार उस चीज का इस्तेमाल किया है जिसे लेकर हर घर में चर्चे हो रहे हैं। ये चीज वही है जो आजकल घरों में लोगों की सब्जियों से भी गायब हो गई है। जी हां, हम टमाटर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब कीमतों में आग लगे टमाटर उर्फी के हाथ लगे तो उन्होंने इसका कुछ ऐसा कर डाला जिसे देखकर आप कहेंगे कि यहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है और तुमने ऐसा किया। इस बार उर्फी जावेद ने कैमरे के सामने अपनी ड्रेस से तो लोगों के होश उड़ा ही दिए हैं, लेकिन टमाटर का ऐसा इस्तेमाल किया है जिसे देखकर कई यूजर्स भड़क उठे हैं। एक्ट्रेस ने सोने के भाव बिकने वाले लाल लाल टमाटर को न केवल कैमरे के सामने दिखाकर खा रही हैं, बल्कि उसके डायरिंग्स भी बनाकर पहन लिए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। विपक्षी दलों ने अपने मोर्चे का नाम रखा इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। विपक्षी नेताओं की सेवा में लगाए गए आईएएस अधिकारी। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी का कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप। बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, पुलिस ने इन बैनर्स को हटा दिया। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 9000 सीएम राइज स्कूल, स्मार्ट होंगी कक्षाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की घोषणा। झारखंड में बन रही देश की पहली महिला मस्जिद, यहां इमाम से लेकर दरबान तक सभी होंगी महिलाएं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टावर पर चढ़ी महिला, बोली प्रेमी को बुलाओ तभी उतरूंगी नीचे। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।